Hello everyone, myself Ranjana. Today I am going to explain the chapter 8, A Game of Chance, which is of class 6. So let's the lesson begin. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. हर साल ईद के मौके पर हमारे गांव में एक मेला लगता था. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे. ईद केवल एक ही दिन मनाई जाती थी. बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज. लेकिन जो मेला था वो कई दिनों तक चलता था. ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड. ट्रेड्समैन होते हैं जो शॉपकीपर होते हैं, व्यापारी होते हैं. फ्रॉम फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर से. केम हेयर देयर, वहाँ पर आते थे. विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, तरह तरह का सामान लेकर. टू सेल, बेचने के लिए. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. आप वहाँ पर खरीद सकते थे एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी बफेलो तक. बफेलो होती है भैंस तक खरीद सकते थे. अंकल टुक मी टू द फेयर. अंकल जो थे वो मुझे मेला ले गए. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम, जो हमारे घर में हमारे लिए काम करते थे, केम विद अस, वो भी हमारे साथ गए. देयर वॉज ए बिग क्राउड एट द फेयर. मेले में बहुत भारी भीड़ थी. अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड. उस भीड़ में अंकल हमारे साथ चल रहे थे. वैन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, वहाँ पर वो अपने कुछ दोस्तों से मिले. दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद दैम, और वो चाहते थे कि वो भी अपना कुछ टाइम उनके साथ बिताएं. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. अंकल ने मुझसे कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आता, आप भैया के साथ ही इधर उधर घूम लो, देख लो, मेला. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. मैं तो बहुत खुश हुआ ये देखकर, यह इस तरह से सुनकर, देखकर. अंकल वार्नड मी, लेकिन अंकल ने हमें वार्निंग दी. नाइदर टू बाई एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. लेकिन अंकल ने हमें वार्निंग दी ना तो कुछ खरीदने की, ना ही बहुत दूर जाने की, जब तक वो आपसे दूर हैं. कि जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक ना ही तुम खरीदोगे कुछ और ना ही कहीं दूर जाओगे. आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. मैंने उनको प्रॉमिस किया कि हम आपका वेट करेंगे. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. भैया और मैं एक दुकान शॉप टू शॉप गए, एक दुकान से दूसरे स्थान तक, क्योंकि उनको कुछ करना तो था नहीं. ठीक है. देयर वॉज मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई. वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जिनको हमें खरीदना मन कर रहा था उनका खरीदने थे. बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. लेकिन हमने अंकल के लौटने का वेट किया. देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. तब हम उसके बाद एक शॉप पर गए जिसको लकी शॉप कहा जाता है, जो किस्मत वाली शॉप थी. लकी शॉप, लकी का मतलब होते है किस्मत, किस्मत वाली. द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड. जो शॉपकीपर था वहाँ पर ना तो वो ज़्यादा यंग था ना ही ज़्यादा ओल्ड था. ही वॉज अ मिडिल एज मैन. वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था. ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी. ना तो वो ज़्यादा स्मार्ट दिखता था और ना ही ज़्यादा आलसी दिखता था. ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक. वो चाहता था कि हर व्यक्ति अपना यहाँ पर भाग्य आजमाए. देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन. डिस्क टाइप जो गोटियाँ होती हैं ना, गोटी जैसे हम खेलते हैं, उन पर कुछ टेबल्स पर वो रखी हुई थी जिस पे 1 to 10 नंबर लिखे हुए थे. फेसिंग डाउन वो रखी हुई थी इस तरह से. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा. और हाँ, जिसको भी वो खरीदनी है हम सबको कि आपको 50 पैसे उसके लिए पे करने थे. पिक अप एनी 6 डिस्क. तो यानी कि 6 डिस्क आपको मिलेंगी उसमें. एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल. और उसके बाद जब आप उन्हें प्ले करोगे तो उसके बाद जो भी उनका नंबर आएगा वो नंबर ऐड हो जाएगा. एंड फाइंड द टोटल. ऐड होके जो टोटल मिलेगा, द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट. और उस नंबर पर जो भी आर्टिकल रखा होगा, कुछ वहाँ पे रखा होता है, द नंबर वाज योर्स. तो वो नंबर आपका होगा. उसके पास में जो सामान, उस नंबर पर जो भी सामान रखा होगा वो भी आपका ही होगा. एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क. एक ओल्ड मैन वहाँ पर आया, एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आता है, उसने 50 पैसे पे किए और उसने 6 डिस्क उठा ली. ही एडेड अप द नंबर ऑन दैम. बाद में उसने नंबर को ऐड किया. एंड फाउंड द टोटल वॉज 15. और वहाँ पे उसका नंबर हो गया 15. ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15. बाद में उसको वो चीज़ दी गई जो आर्टिकल 15 नंबर पर थी. विच वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक. जो एक सुंदर सी घड़ी थी. बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक. लेकिन वो ओल्ड मैन जो था घड़ी नहीं चाहता था.
द शॉपकीपर obliged हिम बाय बाई इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो शॉपकीपर ने उससे वो घड़ी खरीद ली 15 रुपये देकर। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो खुश होकर वहाँ से चला गया। देन अ बॉय लिटिल ओल्डर देन आई, एक लड़का जो मुझसे थोड़ा सा बड़ा था। आई ट्राइड हिज लक, मतलब ट्राइड हिज लक, तो उसने भी अपना भाग्य आजमाया। ही गॉट अ कॉम फॉर 25 पैसे, तो उसको जो उसमें मिली एक कंघी मिली, ठीक है, जो कितने की थी, वर्थ का मतलब जिसका मूल्य था फिर 25 पैसे। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड, शॉपकीपर ना तो ज़्यादा खुश था ना ज़्यादा दुखी था। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, उसने क्या काम किया, उस लड़के से वो कॉम फिर खरीद ली 25 पैसे में। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, उस लड़के ने अपना जो लक था वो फिर आजमाया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, अब उसको एक फाउंटेन पेन मिला जो 3 रुपये का था। देन ही ट्राइड इट थर्ड टाइम, फिर उसने तीसरी बार किया एंड गॉट अ रिस्ट वॉच, बाद में एक रिस्ट वॉच होती है जो कलाई पे बांधने, रिस्ट होती है कलाई, वॉच मीन्स घड़ी, जो कलाई पे बांधने वाली घड़ी होती है। वर्थ कितने मूल्य की थी, वो कितने पैसे की थी, 25 रुपीज़ की। वैन ही 25 रुपीज़ की, 25 रुपये की। वैन ही ट्राइड अगेन, जब बाद में फिर से उसने ट्राई किया, ही गॉट अ टेबल लैम्प, उसको एक टेबल लैम्प मिला मोर देन 10 रुपीज़, जो 10 रुपये से ज़्यादा कीमत का था। द बॉय वॉज हैप्पी, लड़का बहुत खुश हुआ एंड वेंट अवे विद अ स्माइल, और स्माइल के साथ चला गया वो मुस्कुराते हुए, एंड अ गुड डील ऑफ कैश, और बहुत सारा वो मतलब कैश भी लेकर चला गया। आई वॉन्ट टू ट्राई माई लक, और मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता था, मैं भी अपना लक आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया को देखा, क्यों देखा, इस क्वेश्चन है कि मुझे भी ये खेलना है ना। ही अनकरेज मी, उन्होंने अनकरेज किया मुझे थोड़ा सा, कह रहा उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है। आई पेड 50 पैसे एंड लुक टुक 6 डिस्क, मैंने 50 पैसे पे किए और वो 6 वो डिस्क उठा ली वहाँ से। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा लक इतना अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, लेकिन शॉपकीपर ने मुझसे वो 25 पैसे में ख़रीद ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट ए बॉटल ऑफ इंक, इस बार मुझे एक बॉटल मिली इंक की, ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जो वो भी बहुत थोड़ी सी कीमत की थी, बहुत ही कम कीमत की थी। द शॉपकीपर बॉट दैट 2 फॉर 25 पैसे, शॉपकीपर ने वो भी मुझसे खरीद ली 25 पैसे में। आई टुक अ चांस फॉर अ थर्ड टाइम, तब मैंने तीसरी बार एक चांस लिया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, इस बार भी जो लक था मेरे साथ नहीं था। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड आई कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, लेकिन मेरे अंदर भी थोड़ी सी आशा थी, थोड़ी सी इच्छा थी जीतने की, बहुत बड़े प्राइज़ के साथ। अब बिग प्राइज़ होता है इनाम के साथ, है ना, जो मैं जीतना चाहता था। एंड कंटिन्यू टू ट्राई, और मैंने अपने जो भाग्य था, अपनी किस्मत थी, उसको बार बार आजमाना शुरू कर दिया। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम, हर बार 50 पैसे पे करके। बट एवरी टाइम आई गॉट ए ट्रिफल, लेकिन हर बार आई गॉट ए ट्रिफल, ट्रिफल होती है एक ऐसा सामान जो बहुत ही कम कीमत का होता है। ओके, एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट, अंत में आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, मेरे पास केवल 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, लेकिन क्या हुआ, शॉपकीपर ने दोबारा से मुझ पर दया दिखा दी। काइंडनेस होती है दया। ही सैड आई कुड इधर प्ले, उसने कहा मैं तो या तो मैं खेल खेल सकता था, ओके, वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर, तो वो कहता है कि मैं थोड़ा सा मतलब कि या तो वो खेल सकता है 50 पैसे और देखे, या वो थोड़ा बहुत मैं अपने अकाउंट को इधर उधर करके कर सकता है, मतलब वो काम। आई प्ले अगेन, मैंने दोबारा खेला, एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड, मैंने फिर से खेला और वो मेरे 25 पैसे भी डिसअपियर, गायब हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ मेरे बुरे लक पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने मुझे सिंपैथी नहीं दी। सिंपैथी होती है सहानुभूति, ठीक है। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस, भैया और मैं गए
टू द प्लेस, उस जगह वेयर अंकल हैड लेफ्ट हर, जहाँ अंकल ने हमें छोड़ा था, एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, और जहाँ पर वो हमें वेट करने के लिए बोल कर गए थे। प्रेजेंटली ही केम, जल्दी ही वो वापस आ गए। ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मुझे देखा, एंड सैड, और कहा, रशीद यू लुक अपसेट, तुम बहुत अपसेट दिखते हो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है? आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने उनको बता दिया जो भी कुछ हुआ था। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल जो थे ना तो ज़्यादा उन्होंने गुस्सा किया ना ही वो दुखी हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, उन्होंने स्माइल किया और पैटेड मी, थोड़ा सा, मुझे कहते हैं ना कुछ भी गलत हो जाए तो थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करते हैं घर वाले, है ना, कि चलो कोई बात नहीं, है ना, तो उसकी पीठ थपथपाई। ही टुक मी टू अ शॉप, वो मुझे एक दुकान पर ले गए। एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और मेरे लिए ख़रीदा, बॉट का मतलब खरीदना मेरे लिए क्या ख़रीदा? ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, एक सुंदर सा छाता, बिस्किट, स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल, और कुछ और दूसरे छोटे छोटे गिफ्ट। देन वी रिटर्न, हो तब हम घर वापस आए। बैक होम, अंकल टोल्ड मी, मतलब वापस घर आए। अंकल टोल्ड मी, घर वापस आकर अंकल टोल्ड मी, अंकल ने मुझे बताया दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, कि जो लकी शॉप मैन था ना, जो लकी शॉप का जो शॉपकीपर था, उसने मुझे फुल बना दिया है। अंकल ने बताया मुझे, उस बच्चे को बताया, मतलब नो अंकल आई सैड, मैंने कहा नहीं अंकल, इट वॉज जस्ट माई बैड लक, नहीं अंकल ये तो केवल मेरा बैड लक था। तो अंकल कहते हैं नो माई बॉय, नहीं मेरे बच्चे, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, ये केवल अच्छा और बुरा, ना तो केवल बुरा भाग्य था और ना ही अच्छा भाग्य था। बट अंकल, मैंने कहा, कहते हैं ना हम जिद कर लेते कभी कभी, लेकिन अंकल आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड ए बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स, लेकिन वो कहता है लेकिन अंकल मैंने तो एक बूढ़े को और एक बूढ़े को एक क्लॉक ले जाते हुए देखा है, एक लड़के को 2 और 3 कॉस्टली चीज़ें ले जाते हुए देखा है। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सैड, अंकल ने कहा तुम नहीं जानते बच्चे। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सारे शॉपकीपर के सारे दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, जो तुम्हें मतलब कि अपना भाग्य आजमाने के लिए आपको वो कर रहे थे, ट्रिकी जो होते हैं ना टास्क, वो कर रहे थे, वो टेम्प्ट कर रहे थे, तुम्हें उत्सुक कर रहे थे, ताकि आपके अंदर भी वो इच्छा हो जाए, आप भी वो प्ले कार्ड्स खेलो, जो भी वो गेम है वो खेलो, ठीक है। दे वांटेड योर मनी, वो तुम्हारा धन चाहते थे, एंड दे गॉट इट, और उन्हें मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब तुम उसे भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और किसी को भी अपने बुरे भाग्य या फिर अपनी फुलिशनेस होती है बेवकूफ़ी या मूर्खता के बारे में मत बताना। ओके, आई होप you understand your chapter. Thanks a lot.